नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल पे। दोस्तों, आज हम एमसीक्यू लगाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था, छात्र संबंधी मुद्दे, उसका आज एमसीक्यू है। देखते हैं पहला सवाल। क्या कारण है कि अध्यापक शिक्षा को नवीन रूप देने की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है अध्यापक शिक्षक के चरित्र को बहुआयामी बनाने के लिए। दूसरा, पाठ्यक्रम में व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना। तीसरा, रचनात्मक विचार योजना या अनुसंधान योजना पर बल देना। उपर्युक्त सभी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम को त्रिवर्ष पाठ्यक्रम में बदला जाता है तो क्या लाभ मिलेगा? ऑप्शन ए सही होगा। अध्यापक के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा प्रत्यय कौशलों के विकास में लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, एक सफल अध्यापक के क्या क्या गुण हो सकते हैं? देखिए, सफल अध्यापक के जो गुण होते हैं, इसमें क्या होनी चाहिए? अच्छी सांस्कृतिक का पृष्ठभूमि होनी चाहिए, उनके विषय पर पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। और तीसरा, व्यवसाय और तकनीक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त सभी। चौथा देखिए, राष्ट्र विकास के लिए शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? राष्ट्र विकास के लिए जो हो योग्यता होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए और शिक्षा का गुण होना चाहिए। इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा। पांचवा देख लीजिए कि भारत में अध्यापकों के कार्य कौशल का विकास का संबंध निम्नांकित में से किस से है? तो जब क्या है, सामाजिक कौशल, व्यक्तिगत कौशल, व्यावसायिक कौशल और प्रत्यय संबंधी कौशल जब सबका विकास होता है तो ये इसका संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अध्यापक अपने शिष्यों के लिए सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करता है। सही बात है। वह शिष्यों को स्वयं की प्राप्ति में सहायता करता है। ये बात सही है। वह उन्हें साधनों का पता लगाने में मार्गदर्शन करता है। सही बात है। अध्यापक को ज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है। ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट है ये सातवां नंबर। भारत में अध्यापकों को किस आधार पर पहचाना जाता है? दो, एक होता है कौशल का विकास और दूसरा होता है प्रशिक्षण, जो शैक्षिक क्षमताएं होती है उसका विकास होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन। अध्यापक शिक्षा के प्रकृति कैसा होनी चाहिए? तो प्रकृति सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों होना चाहिए। इसीलिए इसका ऑप्शन सही क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखिए नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिएगा कि एक मानदंड निर्माता के रूप में अध्यापकों को छात्रों के सामने उदाहरण पेश करने होते हैं। दूसरा, उसे कुछ मानदंड स्थापित करने होते हैं और उसे उनके व्यवहार में लाकर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये गलत है, पहला ही सही होगा। आइए 10वां नंबर सवाल देखते हैं। अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था का आधार किस प्रकार का होता है? अध्यापक जो होता है उसका होता है उद्देश्य केंद्रित होता है शिक्षा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अध्यापक शिक्षा के सिद्धांत कौन से हैं? तो शिक्षा के उद्देश्य और कार्य, अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य और कार्य दोनों क्या हैं? इसके सिद्धांत हैं शिक्षा के। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अध्यापक के नाते उसे छात्रों को कार्य करने के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित करने होते हैं। दूसरी बात, कार्यों के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए उसे स्वयं भी सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ दोनों बात सही है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वयं की सहायता करनी चाहिए, जो छात्रों को जो है अच्छा से ज्ञान दे सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शिक्षा का स्वरूप व्यापक होनी चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय परिवेश तथा छात्र उपलब्धियों के बीच कैसा संबंध होता है? सहसंबंध होता है। 15 नंबर। बच्चों में बुद्धिमत्तापूर्ण समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? दो प्रकार देखिए,
खुली मानसिकता का होना चाहिए और प्रगति की शील सोच का भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसकी समझ को विकसित कर सकते हैं टीचर। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, पढ़ाए गए पाठों के अभ्यास के लिए बच्चों को क्या करवाना चाहिए। बच्चों को क्या करवाना चाहिए, वाद विवाद भी करवाना चाहिए, मौखिक अभ्यास भी करवाना चाहिए, पुनराभ्यास भी करवाना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा जो है जो पढ़ा है वो हमेशा के लिए याद रखेगा। नेक्स्ट आइए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर के बाद आते हैं हम लोग 17 नंबर पे। अध्यापन कार्य में युक्तियां अपनानी चाहिए, मानदंड स्थापित का युक्तियां अपनानी चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाधा और कठिनाइयों का अनुभव न हो तो व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने तथा नवीन ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की आकांक्षा ही उत्पन्न नहीं होगी। बात तो सही है। दूसरा देखिए, सीखने के तीसरे सोपान के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार की रुकावट, कठिनाई और बाधा सामने आ जाती है। दोनों बात सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिप्रेरणाएं और मूलभूत आवश्यकताएं अपनी संतुष्टि चाहती है। बात सही है। अभिप्रेरणा और मूलभूत की संतुष्टि की मांग जब अत्यधिक बढ़ जाती है तो क्या होता है, प्राणी को उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो चीज़ दोनों सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2 दोनों होगा। 21 नंबर देखिए कि क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। अनुशासनहीनता पर किसी छात्र को अधिकतम क्या दंड दिया जाना चाहिए। तो देखिए, मैदान में 10 चक्कर लगा देना चाहिए, ये गलत है ना। छात्रों पर भारी अर्थदंड लगाया जाना चाहिए। कैसे लगा दिया जाएगा, जो गरीब छात्र हैं, मान लीजिए अनुशासनहीन है, तो इसके लिए तो क्या करना चाहिए, छात्रों को विद्यालय से और निश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए। अगर छात्र क्या होता है, माफ़ी मांगता है, तो उसे पुनः विद्यालय में प्रवेश दे देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि अब अगले बार से वो न करे। नेक्स्ट आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने के कारण आप मानते हैं। इसमें शिक्षा की प्रणाली में विषमता, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन हुए वाला तबादला, और नेक्स्ट देखिए तीसरा सी कहता है शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव। हाँ, ये चीज़ मानेंगे कि क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी के अभाव के कारण ही क्या होता है, अनडिसिप्लिन हो जाता है बच्चा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। न्यायालय ने कक्षा में छात्रों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है। आप सोचते हैं इसमें विरोधाभास है, इसमें अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होगी। नेक्स्ट देखिए, और न्यायालय ने शारीरिक दंड पर रोक लगाकर छात्रों को बिगाड़ने का काम किया है। न्यायालय का फैसला जो है उपयुक्त है। देखिए, न्यायालय का जो भी फैसला होता है उसे हमें मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, इसीलिए हमेशा न्यायालय का जो फैसला है उसकी तरफ हम लोग जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी किसी गलती पर यदि आपको प्रधानाध्यापक द्वारा डांटा या फटकारा जाता है तो इस पर आपकी क्या राय होगी। आप प्रधानाध्यापक के इस व्यवहार पर दुखी होंगे, किंतु उनकी गरिमा को बचाने के लिए उनकी गरिमा को नहीं गिरने देंगे। अपनी गरिमा को बचाने के लिए क्या होगा, उनकी गरिमा को नहीं गिरने देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा छात्र अनुशासन का सही अर्थ में पालन करता है। जो जानता है कि किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा आचरण उचित है। नेक्स्ट, किसी दिन यदि आपकी कक्षा के छात्र आपसे कहे कि उनका पढ़ने का मन नहीं है तो आप क्या करेंगे। उनकी बात मानकर क्या करेंगे, उन्हें नहीं पढ़ाएंगे और उन्हें जो है कोई जो है सृजनात्मक कार्य करने के लिए दे देंगे, जिससे क्या होगा, बच्चा उसमें लगा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि
क्या हो, छात्रा जो हो, छात्रों में क्या हो, आयु की एक बहुत विषमता हो जाए तब, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए पूरी कार्य न दिया जाए तब, छात्रों की संख्या निश्चित जो है मापदंड में बहुत अधिक हो जाए तब। तो ये सब अनुशासनहीनता का एक समस्या पैदा करने का ये सब कारण है। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है। मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना, कुसंयोजन, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। विद्यालय अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? सामाजिक नियमों का संघर्ष परिपालन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखेंगे जिस कक्षा के छात्र अनुशासनहीन हो उसके बारे में आप क्या उपाय करना चाहेंगे? इस बात पर भी विचार करेंगे कि मेरी शिक्षा जो मेरी पढ़ाई की शैली है, क्या कोई उसमें त्रुटि है? यदि त्रुटि है तो उसे क्या करेंगे? दूर कर देंगे। वेरी गुड। इसके बाद 32 देखिए, छात्रों में स्वशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जाती है? उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर स्वशासन की भावना उत्पन्न कर सकते हैं आप। 33 का नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन की घोतक है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन की घोतक है? इसमें हो जाता है कि कक्षा में अगर अधिगम की उन्नत गतिविधि हो तो ये क्या हो जाता है? घोतक। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में यदि छात्र शोरगुल मचाए तो आप क्या करेंगे? अपनी पाठ जो है अच्छी तरह से तैयार करेंगे जिससे बच्चा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देगा और हल्ला नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अनुशासन का अर्थ क्या होता है? अनुशासन का अर्थ होता है कि नियमानुसार कार्य करना चाहिए, उसे ही तो कहते हैं अनुशासन। अनुशासन जो है एक 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रभुत्ववादी शिक्षक की कक्षा का अनुशासन होगा, क्या होगा? उनकी उपस्थिति में नियंत्रित होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में छात्र व्यवहार की अनुशासित करने वाले प्राथमिक कारक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? छात्र प्रेरणाएं। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रणाली। देखिए, बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम बहुत जल्द आप लोग को बताएंगे कि एग्ज़ाम का कैसे तैयारी करेंगे हम लोग घर पे बैठ के, और इसका फॉर्म कब आने वाला है, क्या आने वाला है, इसका वीडियो एक बना के हम डालेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, भय और दंड का प्रभाव छात्रों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप क्या हैं? अनिश्चित हैं, सहमत नहीं हैं। आइए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। यह कथन किस विद्वान का है? कुंटज एवं डोनेल का है। नेतृत्व संबंधी सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई किसने दिया? ये जो है डगलस ने दिए थे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1960 से पहले नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित था? नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत जो है वो प्रचलित था। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत किन आयामों पर आधारित है? ये जो है दोनों होगा, पहला जो है इनिशिएटिव स्ट्रक्चर और दूसरा जो है बी नंबर कंसिडरेशन जो है, ये दोनों क्या है? नेतृत्व का सिद्धांत है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये टेलर ने किया। किस सिद्धांत में कहा गया कि नेतृत्व की प्रभावशीलता नेता व्यवहार तथा उस परिस्थिति में जिसमें नेतृत्व का प्रयोग किया गया है के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है? इसमें हो जाएगा नेतृत्व का प्रासंगिकता सिद्धांत में बताया गया है।
46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेतृत्व का स्थिर प्रयोग सिद्धांत किस विद्वान की देन है? ये हर्शे और ब्लैंचर्ड के द्वारा दिया गया है। आइए नेक्स्ट कहता है शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है। तो संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में शैक्षणिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। 48 क्वेश्चन देखेंगे, हॉलीपन के अनुसार शैक्षणिक नेतृत्व लक्षण है। ये सभी लक्षण हैं। हर्शे और ब्लैंचर्ड्स के स्थिति परक नेतृत्व सिद्धांत के अनुसार मध्यम विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की शैली प्रयुक्त की जाती है? उच्च कार्य और निम्न संबंध शैली। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेतृत्व के 4 प्रभावकारी और 4 अप्रभावकारी शैली का वर्णन किसने दिया था? ये रेडिन हर्शे दिए थे दोनों। ये अब 51 क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य लक्षण है वो क्या है? स्वायत्तता है। शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य बाधा है उपयुक्त सभी बाधा हैं। राजनीतिक दबाव हैं, वित्तीय समस्या है और शिक्षित व्यक्तियों का प्रबंध है। नेतृत्व के किस संबंध में यह कहा गया है कि नेता अपने अवर अधिकारियों के कार्य लक्ष्य और अपने व्यक्तिगत और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग के प्रत्यक्षीकरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? मार्ग लक्ष्य सिद्धांत में ये बताया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्यालय में नेतृत्व संबंधी सही पदानुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले होगा छात्र, तब हो जाएगा अध्यापकगण, पर्यवेक्षक और प्रधानाचार्य। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, शैक्षणिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र है। अध्यापक के इसका होगा नीति निर्धारण, विद्यालय कार्यों में समन्वय और शैक्षणिक साधनों का उपयोग। 56 नंबर क्वेश्चन आइए, अध्यापक के अनुदेशनात्मक नेतृत्व में क्या शामिल नहीं है? विद्यालय परिप्रेक्ष्य में मानवीय एवं द्रव्यात्मक साधनों का अधिकतम उपयोग शामिल नहीं है। शैक्षिक नेतृत्व के कार्यक्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है? तो नीति निर्धारण करना, प्रभाव संचालन का मूल्यांकन करना, कार्यों के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना, ये सभी क्या है? शामिल हैं। नेतृत्व का जीवन चक्र मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ये जो से हर्शे ने उन्होंने ही इसका नेतृत्व का जीवन चक्र मॉडल प्रस्तुत किए थे। नेतृत्व प्रभावी का आकस्मिक मॉडल फिडलर ने 1967 में शायद किए थे और ये फिडले से पहले भी किए थे आपको हर्शे ये सब नेतृत्व का। नहीं, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व की विशेषता है। तो उपरोक्त में से कोई भी विशेषता इसमें नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2 है बचा हुआ। प्रभावी शैक्षणिक नेतृत्व का कार्य है उपयुक्त सभी, संस्थागत कुशल प्रशासन और विकास मार्ग में निरंतरता, प्रभाव विद्यालय संगठन उपयुक्त सभी। तो प्रभावी विद्यालय संगठन भी होगा, विकास कार्यों का निरंतरता भी होगा और संस्थागत कुशल प्रशासन भी होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की क्या है? उत्तरदायित्व है। आपने बिहार का टीचिंग एग्जाम के टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर 2 को पढ़ा था, उसका MCQ भी आप लगा लिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।